16 साल के एज में एक लड़के को जिस्म की ऐसी भूख लग जाती है, लत लग जाती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हवस के भूख में इतना ज्यादा अंधरा जाता है कि उसे ना ही रिश्ता समझ में आता है और ना ही रिश्तों का मोल। वो बहन लगे, चाची लगे, बुआ लगे, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जाल बिछाने लगता है, ऐसे जाल बिछाता है कि वो औरत, वो लड़की उसके जाल में फंस जाती है और फिर वो उसके साथ दुष्कर्म करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वो लड़की और औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे वहीं पे छोड़कर फरार हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है सकरैल। उसी सकरैल इलाका में एक लड़का रहता है जिसका नाम है कुंदन कुमार। कुंदन कुमार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो 12 तक पढ़ाई करता है और 12 तक पढ़ाई करने के दौरान ही वो कई लड़कियों के साथ अफेयर बनाता है, कई लड़कियों को झांसे में लेता है। और जब लड़कियां उसके झांसे में आ जाती है, फंस जाती है, तो वहां से वो दुष्कर्म का चैप्टर चालू करता है, अध्याय की शुरुआत करता है। वहां पे वो लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगता है, क्योंकि जब वो लड़कियां नजदीक आ जाती है, उसके करीब आ जाती है, तो वो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान फोटो क्लिक कर लेता है, वीडियो बना लेता है और वीडियो और फोटो दिखाकर उन लड़कियों के साथ, उन औरतों के साथ वो तमाम तरह के गलत काम करता है। और जब वो लड़की मना करती है तो धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो लीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगा। इसीलिए वो लड़कियां जैसे भी वो बोलता है वैसा करती रहती है। और जब उसके बातों में आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो लड़का उस लड़की से दूरी बना लेता है। कहीं लड़की उसके ऊपर दबाव न बनाने लगे, शादी करने के लिए जोर जबरदस्ती ना करने लगे, इसीलिए वो लड़का उन लड़कियों से दूरियां बना लेता है। और जब उसका गांव में कैरेक्टर तितर बितर हो जाता है, गांव के लोग उस पर थूकने लगते हैं उसके इस कृत्य को देखकर, उसके इस कर्म को देखकर, तो वो लड़का चला जाता है राजस्थान। राजस्थान कमाने के लिए चला जाता है, वहां पे काम करता है, कुछ दिन गुजारा करता है, लेकिन वहां पे भी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। फिर वो लड़का कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता जहां जिस कंपनी में कार्य कर रहा होता है, वहां पे एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और जिस लड़के से दोस्ती होती है वो लड़का शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। उसके फोन के वॉलपेपर पे ये देख लेता है और पूछता है कि ये कौन है, तो वो लड़का बोलता है कि ये मेरी पत्नी है और मैं अपने पत्नी से बेहद प्रेम करता हूं, इसीलिए उसका फोटो मैं वॉलपेपर यानी कि फ्रंट, मोबाइल के फ्रंट पे लगा के रखा हूं। उसकी पत्नी का नाम अंजलि होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और वो लड़का जो उसका दोस्त था उसके पत्नी के करीब जाने के लिए जाल बिछाने लगता है, षड्यंत्र करने लगता है और वो अपने जाल में उसकी पत्नी को भी फंसा लेता है। होता कुछ ऐसा है कि वो अपने नंबर से उसे देता था कि लो अपनी पत्नी से बातें करो, तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज नहीं है तो मेरे नंबर से बातें करो। बातें करने के दौरान होता कुछ ऐसा है कि वो लड़का उस नंबर को सेव कर लेता है और उसकी पत्नी व्हाट्सएप चला रही होती है, व्हाट्सएप के जरिए वो उसकी पत्नी से बातें करने लगता है। जब भी उसकी पत्नी कोई भी स्टेटस लगाती थी तो मैसेज करने लगता था, लवली पिक, क्यूट पिक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, तमाम तरह की वो बातें लिखने लगता था कमेंट में। तो उसकी पत्नी भी इसकी बातों में आ जाती है और धीरे धीरे दोनों का बातें करने का सिलसिला चालू हो जाता है। और बातें करने का सिलसिला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि अंजलि उसके काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है, काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो लड़का उसके पति को लेके भड़काने लगता है कि यहाँ पे उसका किसी और से अफेयर है। वो तमाम तरह के गलत लोगों के साथ रहता है और अलग अलग लड़कियों के साथ उसका अफेयर है। ये लड़का उसके पति को बदनाम करने की कोशिश करने लगता है उसके पत्नी के ही नजर में और उसकी पत्नी हामी भरने लगती है और हामी भरते भरते उसके पत्नी को भी यानी अंजलि को भी पता नहीं चल पाता है कि उसके प्यार के गिरफ्त में कब कैद हो जाती है। अंजलि भी उसकी बातों में आ जाती है और अंजलि उस लड़के से प्यार करने लगती है और अपने पति से दूरियां बनाना चाहती है। जब ये बात उसके पति को पता चलता है तो काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और परिवार में तमाम तरह की बातें होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। वो लड़का मुजफ्फरपुर आ जाता है, उसका पति, और अपने पत्नी से बोलता है कि अगर तुम्हें उसी के साथ रहना है तो
तुम मुझे तलाक देकर चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गांव में पंचायत बटोरा जाता है। पंचायत जब बैठ जाती है तो ये फैसला लिया जाता है कि तुम उसी के साथ खुश हो तो रजामंदी से उसके साथ चले जाओ, तलाक दे दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की अंजलि तलाक देकर उस लड़की के साथ चली जाती है, कुंदन के साथ, और कुंदन इस लड़की से बिना शादी किए इसे राजस्थान घुमाने के लिए लेके जाता है। राजस्थान पे ये दोनों रहने लगते हैं। इन दोनों की स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि अंजलि के पैर में चप्पल भी नहीं होता है। ये नंगे पैर पूरे राजस्थान घूमती है, कहीं कहीं जाके जॉब करने लगती है, छोटे मोटे काम करने लगती है, लोगों के बर्तन धोने लगती है। काफी दिक्कत में इन दोनों की स्थिति हो जाती है। खाने को लाले पड़ जाते हैं अंजलि को। काफी दिक्कत में अंजलि अपने आशिक कुंदन के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, काफी दिक्कत होने लगती है, उसके बावजूद भी अंजलि नहीं टूटती है, उसके साथ ही रहती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, फुल टाइम जॉब करती है, किसी किसी के घर जाके बर्तन धोती है, लेकिन अंजलि उसी पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है और बोलती है कि मुझे जीना मरना कुंदन के ही साथ है। कुंदन के साथ वो रहने लगती है। बिना शादी किए दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो लड़का बोलता है कि चलो मुझे कहीं घूमने चलना है, चलते हैं कहीं घूमने के लिए। झेलम एक्सप्रेसवे में उस औरत को बैठा देता है अंजलि को वो लड़का, और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आता हूं। जब ट्रेन चलने लगती है तो वो लड़का उस ट्रेन से उतर जाता है और उस लड़की को प्रेग्नेंट अवस्था में अकेले छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। वो लड़की दर दर की ठोकरें खाने लगी, ट्रेन में लोगों से पूछने लगी कि मुझे बिहार जाना है, मुजफ्फरपुर जिला जाना है, कैसे जाऊंगी। पूछ पूछ कर वो लड़की, वो औरत मुजफ्फरपुर आती है और उसके घर पे जाके ये सारी सच्चाई बताती है। वहां पे पंचायत बैठाया जाता है और पंचायत में यही फैसला दिया जाता है कि वो लड़का को कहीं भी हो उस लड़की को लेकर आया जाए, और उसके परिवार को हिदायत दिया जाता है कि अगर इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ और इसके 3 बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो उसका पूरा जिम्मेवार कुंदन होगा। उसके परिवार वाले जैसे तैसे करके कुंदन को पंचायत में बुलाते हैं। 2-4 दिन बाद जब कुंदन पंचायत में आता है तो सारा जुर्म एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि मैं इस लड़की के साथ जिंदगी नहीं जीऊंगा, क्योंकि ये बदचलन है, क्योंकि जब ये मेरे साथ सो सकती है अपने पति होने के बावजूद भी, तो क्या पता मेरे शादी होने के बाद ये किसी और लड़के के साथ अफेयर में नहीं रहेगी। पंचायत वाले कुंदन को समझाते हैं और तमाम तरह की कोशिश करने के बाद पंचायत वाले ये डिसीजन लेते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करो। पंचायत के सामने वो लड़का शादी तो नहीं करता है और बोलता है कि ठीक है, ये मेरी पत्नी है, मैं मानता हूं, इसमें शादी की क्या बात है, मेरा पूरा परिवार दिल्ली जा रहा है। कुंदन के मम्मी पापा चाचा चाची सभी लोग दिल्ली जा रहे होते हैं काम करने के लिए, तो उसकी पत्नी यानी कि अंजलि भी उसके साथ जाने लगती है और वो अंजलि को दिल्ली लेके जाता है और आनंद विहार स्टेशन पे ही पूरा परिवार गेम खेलता है और अंजलि को छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। फिर अंजलि जैसे तैसे दिल्ली में ठोकर खाती है, काम करती है, किराए तक के पैसे नहीं होते हैं। तमाम तरह की कोशिश करने के बाद वो लड़की फिर मुजफ्फरपुर आती है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए और अपने 3 बच्चों के साथ। फिर पंचायत बैठाया जाता और उसके बावजूद भी वो लड़का अपना जुर्म काबूल नहीं करता है। जब पंचायत में उसे बैठाकर बताया जाता है, उसके जुर्म को दिखाया जाता है, तो एक नहीं उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया था, कई रिलेशन की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया था, कई गांव के महिलाओं का जिंदगी बर्बाद किया था। उस लड़के के तमाम तरह के क्राइम रिकॉर्ड, तमाम तरह के लड़कियों के साथ अफेयर के फोटो वीडियो उसके मोबाइल में देखा जाता है। वो लड़का तमाम तरह के आरोप अंजलि के ऊपर लगाते रहा, लेकिन जब उससे बोला जाता है कि तुम्हारा अलग अलग लड़कियों के साथ, अलग अलग औरतों के साथ अफेयर है और वो भी सच्चा वाला प्यार नहीं, उन्हें झांसे में लेकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, दुष्कर्म करते हो, तुम्हारा क्या? तो वो लड़का बोलता है कि मैं लड़का हूं, मैं मर्द हूं, मेरा जहां दिल करे वहां जाऊंगा, जो दिल करे वो करूंगा, लेकिन ये किसी और की पत्नी होने के बावजूद भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बना ले रही है, तो क्या पता मुझसे शादी करने के बाद किसी और लड़की के साथ ये शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। फिलहाल अंजलि दर दर की ठोकर खा रही है और वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस पूरी वारदात को, पूरी घटना को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इस पूरी क्राइम कहानी में सबसे ज्यादा दोषी कौन है और किसकी वजह से अंजलि का परिवार तितर बितर हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।